प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। दोनों को ही एनजेपी परिवार का सत सत नमन। दोस्तों, एक बात कहनी थी, पिछले वर्ष भी कही थी, पिछले वर्ष का वीडियो भी आपको सुनाऊंगा। मैं जो कुछ मैंने उस समय कहा था वह आज भी प्रासंगिक है, इसलिए चीजों को दोहराऊंगा नहीं, उसी वीडियो को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हालात बदले नहीं है। मेरे सामने आज के प्रमुख अखबार हैं। ये दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर आप देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का विज्ञापन है, एकता दिवस का विज्ञापन है 31 अक्टूबर को, और नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सरदार पटेल को। राजस्थान पत्रिका का भी सेकंड फ्रंट पेज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम है। आप अपनी स्क्रीन पर नज़दीक से भी देख सकेंगे। ये दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर में पहले और दूसरे पन्ने पर तो जगह नहीं मिली है इस विज्ञापन को, शायद सरकारी विज्ञापन इस बार इसमें नहीं है, लेकिन अंदर हरियाणा सरकार का विज्ञापन है। हरियाणा सरकार ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया है, उनकी स्मृति में विज्ञापन जारी किया है। छोटे बड़े अखबारों में ये हरियाणा सरकार का विज्ञापन नजर आता है। ये मेरे पास 3 अखबार थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, बाकी अखबारों की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल छाए हुए हैं। और इंदिरा गांधी को शायद कांग्रेस कमेटी, शायद एआईसीसी ने भी स्थानीय स्तर पर, दूरस्थ स्तर पर याद नहीं किया है। मुझे इंदिरा गांधी की स्मृति में कोई विज्ञापन यहाँ नजर नहीं आया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल से न कोई मेरा विरोध है और न विरोध होना चाहिए। मैं उन्हें बार बार सत सत नमन करता हूँ, उनके योगदान को सत सत नमन करता हूँ। लौह पुरुष ने जो देश की तरक्की में योगदान दिया उसे सत सत नमन करता हूँ, लेकिन किसी एक के योगदान को आगे करके किसी दूसरे के योगदान को जो भुलाने का प्रयास हो रहा है, जो भुलाने की चेष्टा हो रही है, उसके मैं विरोध में खड़ा हूँ। मेरे लिए इंदिरा गांधी भी आयरन लेडी है और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लौह पुरुष हैं। दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक बार आप मेरी पुरानी वीडियो सुन लीजिए। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। सबसे पहले देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे, सेवारत रहे दोनों नेताओं को एनजेपी इंडिया की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अपने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने का निवेदन। दोस्तों, आज सुबह जब देश के सबसे बड़े हिंदी के 2 समाचार पत्रों के पन्ने पलट रहा था तो न कहीं इंदिरा गांधी की खबर थी और न ही किसी ने विज्ञापन देकर उन्हें याद किया था। लेकिन सरकारी स्तर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने में न सरकार पीछे थी और न प्रशासन। जयंती पर सरदार पटेल को याद करने वालों को साधुवाद। अच्छा काम किया, उन्हें याद करना ही चाहिए, क्योंकि वह ऐसे महान नेता थे जिन्होंने भारत को मौजूदा स्वरूप में लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सैकड़ों रियासतों का भारत में विलय किया था, लेकिन अपना जीवन कुर्बान करने वाली आयरन लेडी इंदिरा गांधी को यूं भुला देना मेरे लिए पीड़ादायक है। मन की व्यथा व्यक्त करने के बाद अब मूल विषय पर आते हैं। बात करते हैं 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे और 15 दिसंबर 1950 को दुनिया से अंतिम विदाई लेने वाले देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर पिछले कुछ वर्षों से बढ़े भाजपा के झुकाव की। कुछ वर्षों से भाजपा के नए महानायक बने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पटेल को लेकर अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि अगर पटेल पीएम होते तो देश का नक्शा कुछ दूसरा ही होता। और भी पता नहीं कितनी तरह के प्रचार होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जीरो और पटेल को हीरो बताने के लिए कई तरह की कहानियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर प्रचारित की जाती रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इन कहानियों का गणित समझाने के लिए, इनके पीछे की मंशा समझाने के लिए, सरदार पटेल को जवाहरलाल नेहरू से बड़े कद का नेता साबित करने वालों को समझाने के लिए मुझे एक काल्पनिक कहानी का सहारा लेना पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी कल्पना में भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। अब से लगभग 50-60 वर्ष बाद के उस भारत की कल्पना करें जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी हो और भाजपा की हालत कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने से पहले वाली कांग्रेस से भी दयनीय हो चुकी हो। तब अचानक, मतलब 50 वर्ष बाद, मजबूत कांग्रेस अगर ये कहना शुरू कर दे कि देश के असली हीरो अमित शाह थे और नरेंद्र मोदी तो जीरो थे, तब आप क्या कहेंगे? तब कांग्रेस खुलकर ये कह रही होगी कि मोदी में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की हिम्मत ही नहीं थी। यह काम तब हुआ जब अमित शाह गृह मंत्री बने। आपको कांग्रेस के इस दुष्प्रचार पर यकीन होने लगेगा या नहीं, आप बताइए। क्योंकि कांग्रेस ये तर्क दे रही होगी कि मोदी 1 में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तब वे दोनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए।
जब 2014 वाली पारी पूरी करने के बाद 2019 की पारी शुरू हुई और अमित शाह को गृह मंत्री की कमान मिली, तब जाकर कश्मीर समस्या हल हुई। कांग्रेसी नेता तब अगर मोदी का कद 6 इंच छोटा करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हो तो उन्हें कौन रोकेगा। लेकिन हकीकत क्या है? क्या कश्मीर समस्या का यह समाधान बिना पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के संभव हुआ है? क्या उनकी सलाह के बिना ऐसा हुआ है? कतई नहीं। मोदी सरकार में बिना मोदी पत्ता तक नहीं हिल सकता। भाजपा आज इसी काल्पनिक कहानी की तरह कर रही है। उसे पटेल की स्तुति करनी है, करे, अच्छी बात है, लेकिन नेहरू को गाली निकालकर जो लोग पटेल को अलग करके अलग दृष्टिकोण से लोगों के जेहन में अपना विचार ठूंस रहे हैं, उन्हें संभल जाना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि बिना नेहरू की सहमति के पटेल ने भी कुछ नहीं किया। यह संभव है उनमें वैचारिक मतभिन्नता रही हो, लेकिन यह पूरी तरह असंभव है कि नेहरू के विरुद्ध जाकर कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे पटेल ने कुछ अनूठा किया हो। भाजपा की बात करें तो गुजरात में की गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना के पीछे पार्टी की पटेल राजनीति को साधने की ललक अधिक रही है, लेकिन इस ललक के पीछे किसी पूर्व पीएम के यशोगान की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। भाजपा नेताओं को अपने अंतर्मन में झांक कर यह देख लेना चाहिए कि क्या एक दशक पहले भी वह आज की तरह पटेल के सामने नतमस्तक होते रहे हैं। जो लोग इंदिरा गांधी को भूलकर केवल पटेल के ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें खास तौर पर अपना मन टटोलना चाहिए। सरदार पटेल को अगर लौह पुरुष कहा गया था तो इंदिरा गांधी भी आयरन लेडी कहलाती थी। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी उदारता रहनी ही चाहिए। अंत में एक जरूरी बात भी कहना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान की एक काल्पनिक कहानी सुनाने का मेरा अभिप्राय ये कतई नहीं है कि मैं सरकार के फैसले का पूर्णतया समर्थन करता हूँ। हाँ, मैं एक हद तक धारा 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की मोदी सरकार की पहल का स्वागत करता हूँ। संभव है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो और शांति स्थापित हो जाए। इसके बाद मोदी सरकार वाहवाही हासिल करे। मैं निश्चित रूप से उस खुशी में शामिल रहूंगा, क्योंकि मोदी भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश में शांति की खबरें किसी भी दिशा से आए वह मुझे सुकून देती है, फिर मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद आप सब कुछ समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये वीडियो जो आपने सुनी है ये एनजेपी इंडिया, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मौजूद है। आप पुरानी वीडियो सुन सकते हैं। हमारे 2 चैनल हैं अभी इस समय, एनजेपी हरियाणा, जहां हम हरियाणा की खबरें आपको दिखाते हैं, हरियाणा की स्टोरीज आपको दिखाते हैं, और एनजेपी इंडिया। पिछले वर्ष हमने जो ये वीडियो सुनाई है ये एनजेपी इंडिया पर दिखाई गई थी। इस बार हम इसे एनजेपी हरियाणा पर दिखा रहे हैं, ताकि एनजेपी से जुड़े दर्शक पूरी जानकारी ले सके, हमारे मन की बात जो है वो अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने जिस तरह अपने बौद्धिक बल से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनाया था, उसकी मिसाल कम मिलती है, उसके उदाहरण कम मिलते हैं। अच्छा होता मोदी सरकार उन्हें भी याद कर लेती। इससे नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की भावना उदार होती और नरेंद्र मोदी के इस कदम की जगह जगह तारीफ हो रही होती। जिस तरह आप कांग्रेस के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे लेकर आए, आप कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी को भी आगे ला सकते थे। ये नहीं हो सकता कि जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में सरदार पटेल अपनी इच्छा से, उनकी सहमति के बिना कुछ कर रहे हों। ये 2 पहियों से गाड़ी चलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विजन को आगे बढ़ा रहे थे, और इस विजन को आगे बढ़ाया तो देश हमारा आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम आयरन लेडी इंदिरा गांधी को बुलाएं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करें। हमारे लिए दोनों आदरणीय हैं, दोनों सम्माननीय हैं, लेकिन अगर हम किसी एक को आगे करेंगे तो इससे हमारी संकीर्णता ही झलकेगी, हमारी समग्रता नहीं। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।